Students, today we will start another topic of your grammar book, that is on page number 131, and our today's topic is letter writing. Okay, देखिए letter writing, LETTER letter. ये स्पेलिंग आपको हमेशा ध्यान रखनी है. TTER लेटर. लेटर का मतलब होता है पत्र, पत्र लिखना. लेटर. राइटिंग WRITING में हमेशा सिंगल टी आएगा. प्लीज़ ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. राइटिंग में देयर विल ऑलवेज बी अ सिंगल टी. ओके, सो टुडेज आवर टॉपिक इज़ लेटर राइटिंग, पत्र लेखन. ओके, जब भी हम किसी को लेटर लिख रहे होते हैं तो हमें एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करना होता है. लेट्स रीड दिस नोट ऑल्सो विच इज़ रिटन हेयर इन इंग्लिश. देयर आर अ नंबर ऑफ कन्वेंशंस दैट शुड बी यूज्ड when writing a formal or business letter. as you must be knowing, जब letters जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, formal letters and informal letters. formal letters को business letters भी बोला जाता है. formal letters वो होते हैं जो business से related होते हैं या official letters होते हैं, किसी official person को लिखे जाते हैं. and they may be unknown to us also. they may be known or unknown also. most of the time unknown. and इनफॉर्मल लेटर्स आर ऑलवेज रिटन टू द नॉन पीपल, जिनको हम जानते हैं, टू आवर फैमिली मेम्बर्स, टू आवर नॉन टू जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हों या रिलेटिव्स हों, उनको लिखे जाते हैं. दे आर कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर्स. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वेन एवर वी आर राइटिंग अ लेटर, फॉर्मल लेटर, तो वी हैव टू फॉलो अ प्रॉपर पैटर्न ऑफ सर्टेन कन्वेंशंस. Furthermore, you should try to write as simple and as clearly as possible and not to make the letter longer than necessary. It means while you are writing a formal letter, तो आपकी जो लैंग्वेज है that should be very simple and very clear. उसमें बहुत ज़्यादा unnecessary details आपको नहीं डालनी है. Language should be very crispy. Remember not to use informal language like contractions. एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज जैसे कि हम अपने रिलेटिव से या डियर वन से, नियर वन से, फैमिली मेम्बर्स से जिन लैंग्वेज में बात करते हैं, वो लैंग्वेज फॉर्मल लेटर्स में हमें अवॉइड करनी है, क्योंकि ये ऑफिशियल लेटर्स होते हैं. ओके, नाउ कम टू द पैटर्न. द फर्स्ट थिंग कम्स वाइल राइटिंग अ लेटर इज़ एड्रेस. योर एड्रेस. सबसे पहले जो लेटर लिखता है उसका एड्रेस आएगा. ओके, उसको हम रिटर्न एड्रेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि वेन एवर समवन इज़ राइटिंग अ लेटर टू समवन एंड जिसको लेटर लिखा गया, अगर उसको उसका आंसर देना होता है तो वो किस पर देगा, उसी एड्रेस पर देगा, तो उस एड्रेस को रिटर्न एड्रेस भी बोल सकते हैं. और इसीलिए यहाँ पर इसको बोला गया योर एड्रेस. इसको रिटर्न एड्रेस भी कंसिडर कर सकते हैं. तो जो लेटर लिख रहा है सबसे पहले आएगा उसका एड्रेस एंड शुड बी रिटन एट द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द लेटर. बट ये पैटर्न अब चेंज हो गया है. हमें राइट हैंड ऑफ द पेज नहीं करना है, हमें ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पे उसका एड्रेस लिखना है. ओके, राइट हैंड साइड कॉर्नर पे और एट द टॉप. देन द एड्रेस ऑफ द पर्सन यू आर राइटिंग टू, यानी कि उसके बाद जिसको लेटर लिखा जाता है उसका एड्रेस आता है. द इनसाइड एड्रेस, यानी कि जो बिगनिंग में टॉप पे जो एड्रेस है उसके बाद जो इनसाइड एड्रेस आएगा दैट शुड बी रिटन. ओके, दैट इज़ अगेन ऑन द लेफ्ट साइड स्टार्टिंग बिलो योर एड्रेस. आपके एड्रेस के बाद वन लाइन स्पेस आप देना, उसके बाद उसका एड्रेस आएगा जिसको आप लेटर एड्रेस कर रहे हैं, यानी कि जिसको लेटर लिख रहे हैं. देन अगेन यू विल हैव टू गिव वन लाइन स्पेस एंड योर थर्ड पॉइंट कम्स हियर इज डेट. डिफरेंट पीपल पुट द डेट ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द पेज. ओके, यानी अलग अलग लोग पेज के अलग अलग साइड पे डेट लिख देते हैं, बट यू शुड फॉलो अ प्रॉपर पैटर्न. You can write this on the right or the left on the line. After the address you are writing to, write the month as a word. आप जो डेट है वो भी आप हमेशा राइट हैंड साइड पर ही लिखिए, बिकॉज ये पैटर्न भी ओल्ड फैशन है कि आप डेट राइट या लेफ़्ट लिखें. नाउअडेज वी फॉलो द सेम पैटर्न. एवरीथिंग वी राइट स्टार्टिंग फ्रॉम आवर लेफ्ट साइड. दिस साइड वी विल बी स्टार्टिंग द लेटर एंड इसी साइड से हमें अपना स्टार्ट करना है डेट भी. ओके, आफ्टर डेट इन्होंने क्या बताया, जब भी हम डेट लिखेंगे तो जो मंथ है दैट शुड बी ऑलवेज रिटन इन वर्ड. ओके, नॉट लाइक इफ़ वी आर राइटिंग अबाउट जनवरी तो वी विल नॉट राइट लाइक दिस. वी विल हैव टू राइट लाइक 20 Jan, JAN. ओके, अगर पूरा लिखना है तो पूरा भी लिख सकते हैं, अदरवाइज पुट अ डॉट आफ्टर दैट और द ईयर.
ईयर ऑल्सो यू कैन राइट कम्प्लीटली ऑल्सो. सो दे आर टॉकिंग हेयर कि मंथ जो होगा दैट शुड बी इन वर्ड्स. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट कम्स इज सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग.